अच्छा, रात में कितने बजे तक पढ़ाई करते रहते थे? आगे जो टारगेट बोर्ड के बच्चे तो जो 2025 में एग्जाम देंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप कौन से बुक से ज्यादा पढ़ते थे? ये जो बीटीबीसी यानी एनसीईआरटी वाला जो होता है जो, या फिर भारतीय भवन से? टारगेट बोर्ड से आप कितने दिन से जुड़े हुए थे? पहली बार जब आप टारगेट बोर्ड पे आए थे तो कैसा लगा? कितने दिन से टारगेट बोर्ड से जुड़े हुए थे? हाँ तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट जारी कर दिया गया है, और बिहार बोर्ड की तरफ से जब मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया गया तो बहुत सारे बच्चे टॉपर बने। फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर। आप लोग लगातार देख रहे हैं कि टारगेट बोर्ड से थर्ड टॉपर हैं जो कि वैशाली जिला से हैं। हम प्यारे बच्चों टॉपर का इंटरव्यू लेते लेते एक बार फिर से आ चुके हैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर के पास, जो कि अभी हमारे साथ बैठी हुई है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 38 जिले हैं पूरे बिहार में, और 38 जिले में 38 डिस्ट्रिक्ट टॉपर बिहार बोर्ड की तरफ से घोषित किए जाते हैं। टॉपर हैं इनका इंटरव्यू आप लोग देख चुके होंगे। तो कुल मिलाकर के हम लोग इंटरव्यू लेने का सिलसिला आगे लगातार जारी रख रहे हैं, और जितने भी सारे टॉपर बने हैं बिहार बोर्ड की तरफ से, ये टारगेट बोर्ड की तरफ से, सब लोगों का हम इंटरव्यू बारी बारी से लेंगे। और ये इंटरव्यू देखने के बाद जितने भी सारे बच्चे जो अभी तक हमारे पास अपना मार्कशीट नहीं भेज पाए हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट टॉपर बच्चे हैं, अगर टॉप 10 में है तो वो अपना नंबर, अपना मार्कशीट या फिर कॉल करके आप हमें जानकारी जरूर दें। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट टॉपर बैठी हुई है, वैशाली का डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? साक्षी रानी। साक्षी रानी इनका नाम है। आपके पिताजी का नाम? सुनील कुमार सिंह। सुनील कुमार सिंह। पिताजी क्या करते हैं? इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन है। बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया गया है, और उसमें आपका कितना नंबर आया है? 471। 471, और आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं। यस सर। चलिए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे हम कोई भी बात इनसे पूछें उससे पहले हम थोड़ा इनका स्टडी रूम आपको दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम अभी स्टडी रूम में ही बैठ के कर रहे हैं। आपको स्टडी रूम देख करके ही ये आभास हो जाएगा कि साक्षी किस तरीके से पढ़ाई करती थी। ऐसे आप लोग हमारे बैकग्राउंड में इधर देख रहे होंगे कि पूरा बायोलॉजी का ना इधर पिक्चर लगा हुआ है। मतलब ये खुद से, ये पिक्चर आप खुद से बनाए हैं? यस सर। तो ये मतलब पूरा पिक्चर बनाए हैं, और पिक्चर बना करके दीवार पे चिपका दिए थे। शायद ये सब पिक्चर हम बताए थे भी कि ये सब पिक्चर बनाने के लिए सीख जाइएगा। और उसके अलावा उधर देखिए उनका स्टडी टेबल है, जहां पर ये पूरा मतलब पेज चिपका करके रखी हुई है, जहां पर जो जो चीज इनको इम्पोर्टेंट लगा, कोई प्रयोग है, कुछ बायोलॉजी का पार्ट है, कुछ हिस्ट्री का पार्ट है। ज्यादातर हम देख रहे हैं कि बायोलॉजी का ही पार्ट है। क्या बायोलॉजी आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है क्या? फेवरेट नहीं है सर, बस उसमें बायोलॉजी में ही नोट्स बना रहे थे। अच्छा, नहीं इधर भी हम देख रहे हैं कि पूरा बायोलॉजी का ही है। उधर भी अधिकांश हम देख रहे हैं कि ज्यादातर बायोलॉजी का है। पीछे ऊपर में हमको फिजिक्स का दिखाई दे रहा है, नीचे भी पूरा बायोलॉजी का ही है। तो क्या डॉक्टर बनने का सपना है क्या? नहीं सर, डॉक्टर नहीं, जेई क्लियर करना है। जेई क्लियर करना है। चलिए, तो आपका स्टडी रूम देख करके ही हम बहुत ज्यादा खुश हुए कि एक सचमुच में एक बच्चे, एक स्टूडेंट का ना स्टडी रूम ऐसा ही होना चाहिए। जिस तरीके का हम यह स्टडी रूम देख रहे हैं, मतलब अद्भुत तारीफ है कि 10th क्लास के बच्चे इतने बेहतरीन स्टडी रूम के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, तो आप किस तरीके से पढ़ाई करते थे, कितना देर पढ़ाई करते थे, कैसे पढ़ाई किए कि आप टॉपर बन गए? कहाँ पर आपसे चूक हो गया कि आप बिहार टॉपर बनने से चूक गए? तो ये सब कुछ हम आपसे पूछेंगे बारी बारी से। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि आपके पिताजी क्या करते हैं? इलेक्ट्रीशियन है, कंपनी में काम। इलेक्ट्रीशियन। और मम्मी? मम्मी टीचर है। आप पटना वेरिफिकेशन में गए थे, टॉपर वेरिफिकेशन में, तो उस समय आप हमसे मिले थे। यस सर। और उस समय क्या आपको अंदाजा लग रहा था कि कौन सा रैंक आएगा? उस टाइम तो हमको पूरा उम्मीद था कि 480 प्लस ही आना चाहिए, बट बहुत कम हो गया है। तो क्या लग रहा है कि कहाँ दिक्कत हुआ है? दिक्कत सबसे ज्यादा संस्कृत में हुआ है, उसमें 10 नंबर मतलब कट गया, 90 है। और मैथ में भी 93 है, तो उसमें भी मतलब सबसे कम नंबर जो मिला है वो किस सब्जेक्ट में मिला? सबसे कम नंबर मैथ नहीं है सर, 93। अच्छा, 93। नहीं, संस्कृत में। अच्छा, और सबसे हाईएस्ट नंबर? साइंस में है 98। 98। यस सर। वाह, क्या बात है। फिर भी बहुत अच्छा आपका स्कोर है, और डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है। तो ये जो आपका नंबर है 471 नंबर है ना? 471 नंबर। तो क्या आप 471 नंबर से संतुष्ट हैं या फिर असंतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं है सर, उम्मीद था कि इससे ज्यादा आएगा, बट अच्छा। कहीं गलती हो गया होगा तो इसीलिए कम आ गया, पता नहीं।
चलिए, टारगेट बोर्ड से आप कितने दिन से जुड़े हुए थे? पहली बार जब आप टारगेट बोर्ड पे आए थे तो कैसा लगा? कितने दिन से टारगेट बोर्ड से जुड़े हुए थे? सर इधर लास्ट में जब क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ था उस टाइम जुड़े थे। फिर टेस्ट सीरीज भी आप मतलब लॉन्च किए थे। अच्छा, मतलब क्रैश कोर्स में आप एडमिशन लिए थे यस सर। और उसके पहले यूट्यूब पे क्लास करते थे? हाँ, उसके मतलब आपका सोशल साइंस पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, तो सोशल साइंस से ही आए थे। तो अच्छा, फिर देखे कि अच्छा पढ़ा रहे हैं तो अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। नहीं भाई, बहुत खुशी की बात है कि आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने हैं। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और टारगेट बोर्ड से जितने भी सारे बच्चे पढ़ाई किए हैं, सभी बच्चों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। तो हम बारी-बारी से करके ना आपसे बाकी कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे आप कितने देर पढ़ाई करते थे? लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप कौन से बुक से ज़्यादा पढ़ते थे? ये जो बीटीबीसी यानी एनसीईआरटी वाला जो होता है जो, या फिर भारतीय भवन से? सर एनसीईआरटी से पढ़ते थे। साइंस तो एनसीईआरटी और सोशल साइंस भी एनसीईआरटी ही था। अच्छा, अच्छा। प्यारे बच्चे, जैसा कि आप लोग इंटरव्यू देख रहे हैं, हम थर्ड टॉपर का भी इंटरव्यू लिए थे। उसमें भी उनका कहना था कि हम एनसीईआरटी से ही सर ज़्यादा पढ़ते थे, यानी कि जो बीटीबीसी बिहार बोर्ड वाला जो किताब चलता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए ना, तो जितने भी सारे टॉपर्स बच्चे हैं, वो एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, बिहार बोर्ड वाले बुक को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो कुल कहीं न कहीं इस किताब में कुछ न कुछ तो ऐसे ख़ास बात है। आप एनसीईआरटी क्यों पढ़ते थे? उसमें क्या आपको ऐसा मतलब ख़ास लगा कि आप भारतीय भवन नहीं पढ़े, उसको पढ़े? सर उसमें ज़्यादा क्लियर, भारतीय भवन में बहुत ज़्यादा ये डिटेल में देता है, उतना 10th में नहीं, एनसीईआरटी में टू द पॉइंट देता है। और वो बोर्ड की तरफ से भी वही प्रेफर किया जाता है, इसलिए हम एनसीईआरटी करते हैं। अच्छा। हमको तो भाई पहली बार आप बोर्ड ऑफिस में देखे थे टॉपर वेरिफिकेशन में, यस सर। दूसरी बार यहाँ पर देख रहे हैं। हम आपके घर पर आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, विश्वास नहीं था कि आप आएंगे, बट आ गए, बहुत अच्छा है। अच्छा, कहीं सपने जैसा तो नहीं ना हो रहा है? यस सर। हैं? कभी आप क्लास करते थे हमसे तो कभी लगता था कि सर हमारे घर पे आएंगे? मतलब ऐसा सोचे थे कि कुछ करना है जो सर आए, बट स्टेट टॉपर तो नहीं कर पाए, बट आगे बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपका जब नंबर आया, जब सुने कि मम्मी सुने, पापा सुने कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनी है, तो उनका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन बहुत खुश थे सर। मतलब उम्मीद ज्यादा था बट कम हो गया, कोई नहीं, आगे कोई बात नहीं, मेहनत आगे करेंगे। इंटर का एग्जाम है, इंटर के एग्जाम में थोड़ा बेहतर मेहनत करना है, इससे ज्यादा मेहनत करना है। इंटर में क्या लेने का इरादा है, साइंस या फिर आर्ट्स? साइंस। साइंस लेने का इरादा है, तो इंटर में फिर प्रयास कर लीजिए कि इंटर में जब बिहार बोर्ड का रिजल्ट निकले तो उसमें हम टॉपर बन जाए। यस सर, क्या पूरा पूरा कोशिश। प्रयास रहेगा ना? यस सर। चलिए, टारगेट बोर्ड आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा? सर बहुत हेल्पफुल था, क्रैश कोर्स लिए थे, उसके बाद आप जो नोट्स भेजते थे बहुत अच्छा था, उसमें फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप बहुत ज्यादा करवाए थे, ऑब्जेक्टिव तो पूरा क्लियर ही हो गया था। अच्छा। और टेस्ट सीरीज लेने के बाद और भी मतलब पूरा हो गया था, मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा लगा पूरा। चलिए, और आपके गांव के भी कोई बच्चे हैं जो टारगेट बोर्ड से तैयारी करते थे? हाँ, एक मेरी फ्रेंड थी मौसम, तो वो आपसे शुरू से ही पूरा टॉपर बैच था, वो भी ली हुई थी। तो वही क्या बताई थी आपको टारगेट बोर्ड के बारे में? हाँ बताई थी, फिर यूट्यूब पे भी वीडियो देखे थे तो उसके बाद से देखने लगे थे। अच्छा, तो आगे आपसे कोई छोटी बहन भी है? नहीं, बड़ी बहन है। बड़ी बहन है, तो बड़ी बहन कौन सी क्लास में है अभी? 12th इस बार। 12th इस बार 12th में गई है? यस। अच्छा, मतलब 12th का एग्जाम हो गया है? नहीं, इस बार होगा। इस बार होगा। तो बड़ी बहन का क्या रिएक्शन था आपका रिजल्ट देख करके? क्या जल रही थी कि हम नहीं ला पाए भाई तुम ले आए? नहीं सर, जल नहीं रही थी, बहुत खुश थी, बोल रही थी कि से ये छोटी बहन की है तो हमको भी करना है, मतलब कुछ बड़ा करना है। हाँ, टारगेट बोर्ड से क्या पढ़ाई करती है 12th का? हाँ सर, आपका हिंदी का देखती है, फिर मतलब आप फ्री में डाल रहे थे ना। आपका क्या इच्छा है, आगे टारगेट बोर्ड के साथ जुड़े रहना है? यस सर, मतलब बिल्कुल। रहेगा। हाँ, जहां तक हो पाएगा सहयोग आपको किया जाएगा और कोशिश रहेगा कि जिस तरीके से इस बार आपको टॉपर तक पहुंचाया गया है, इससे आगे बढ़ करके आपको अगली बार बिहार टॉपर तक पहुंचाया जाए। ठीक है, लेकिन बाकी आगे आप जो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना चाहते हैं आईआईटी वगैरह का, तो वो आप साथ ही साथ करते भी रहेंगे। ठीक है, तो आप कितने देर तक पढ़ाई करते थे? सर ऑफलाइन कोचिंग भी था। अच्छा, ये आपका जो स्टडी रूम है, तो यहाँ पर कोई और रहता था या फिर सिर्फ आप अकेले रहते थे?
अकेले थे सर, अकेले थे? मतलब दीदी भी थी तो पढ़ती थी। और फिर अच्छा, रात में कितने बजे तक पढ़ाई करते रहते थे? सर रात में तो मतलब जब मन लग गया पढ़ने में तो 1-2 बजे तक, मतलब मम्मी डांटती भी थी कि इतना रात तक पढ़ रही हो, तबीयत खराब हो जाएगा। बट मतलब लेट नाइट पढ़ते थे ना तो शांति रहता था, तो पढ़ने में भी मन लगता था। अच्छा, अच्छा। ये आप जब रात में पढ़ाई करते थे या फिर कोई चीज़, अच्छा, ये सब आप जो चिपका के रखने से क्या बेनिफिट होता है? जो पेज में सब लिख करके या फिर इधर पिक्चर वगैरह सब चिपका के रख रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट होता है? सर इससे बहुत बेनिफिट होता है, मतलब आप मतलब बैठ भी जाइए तो अपना क्विक रिवीजन कर लीजिए, फिर इससे आपका माइंड में बैठ जाता है कि कहाँ मतलब कैसा पिक्चर बनाना है, ये बहुत हेल्पफुल होता है ये सब शॉर्ट अच्छा। नोट्स। तो आप इंग्लिश मीडियम में दिए थे या फिर हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम है ना? हिंदी मीडियम था सर। हिंदी मीडियम है। लेकिन अभी तक हम जब जब हमारा नजर जा रहा है तब यही जो हो रहा है कि भाई आपको बायोलॉजी ज्यादा लगता है पसंद है। उधर नेफ्रॉन का चित्र है, मानव मस्तिष्क का चित्र है, इधर हृदय का चित्र है, पाचन तंत्र का है, उधर देख लीजिए वो वृक्क का है, मूत्र ये उत्सर्जन तंत्र का है, अमीबा का है, सब कुछ का चित्र बना हुआ है। बायोलॉजी में फिगर बहुत रहता था ना, हाँ, हाँ। तो उसीलिए और बायोलॉजी के लास्ट टाइम में तो हम बता भी दिए थे शायद कि ये वाला फिगर सब आएगा, तो वो सब आप लोग अभ्यास किए होंगे। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि आप आगे इस तरीके से तरक्की करते रहेंगे और मम्मी पापा का नाम और रोशन करेंगे। जब ये अच्छा, गांव वालों का भी तो रिएक्शन बड़ा अद्भुत होगा। हाँ सर, सब बोल रहे थे कि बहुत अच्छा बच्ची की है, मतलब सब बहुत खुश थे, मतलब बहुत खुश थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कोशिश करिए कि गांव का नाम और थोड़ा ऊंचा करें। अच्छा, अभी हम आ रहे थे तो हम एक चीज नोटिस किए कि ये जो गांव है बहुत अंदर मतलब देहात में है। बहुत देहात, ठीक है, बहुत ज्यादा देहात में है। तो मतलब हम ये देख रहे थे कि शहर से बिल्कुल भी इसका अगर बात करें शहर के मामले में ना, तो बहुत ज्यादा भी मतलब ये देहात वाला एरिया है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक देहात की बच्ची भी ना इस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई करके अगर यहाँ तक पहुंच सकती है, तो आप लोग क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? अभी हम आ रहे थे तो यही सोच रहे थे और बातचीत भी कर रहे थे कि बताइए, इतना देहात में लड़की ऑनलाइन से पढ़ाई कर रही है, कैसे ख्याल आया होगा कि भाई ऑनलाइन हमें पढ़ना है? चूंकि बहुत सारे बच्चे तो होते हैं उनके मम्मी पापा ही मना कर देते हैं, खास करके देहात में तो और मना कर देते हैं कि नहीं, मोबाइल से नहीं पढ़ना है, मोबाइल से बच्ची बिगड़ जाती है, मोबाइल हम देंगे ही नहीं। तो कभी ऐसा मम्मी बोलते थे? नहीं सर, मेरे पेरेंट्स को हम पे पूरा विश्वास था, और ऐसे वो एजुकेशन के मामले में आगे ही रहते हैं कि जितना पढ़ना है तुम पढ़ो, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। अच्छा, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो आपको क्या लग रहा है कि जब आप इतना देहात के बच्ची हो करके जब आप यहाँ तक पहुंच सकती है, तो बाकी जो भी गांव के बच्चे हैं, जो दूर दराज के बच्चे हैं, तो क्या वो नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल सर, कर सकते हैं, मतलब अपना मेहनत हो, लगन हो, और साथ में मतलब ये हो कि हाँ एक दिन पढ़ लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी बना के रखना चाहिए, तो जरूर कर सकते हैं। चलिए, आगे जो टारगेट बोर्ड के बच्चे जो 2025 में एग्जाम देंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? यही है कि सर जो पढ़ा रहे हैं अच्छा से पढ़ो, मतलब टॉपर बना के ही छोड़ेंगे तुमको। अच्छा, ये टॉपर बैच में हम बच्चों को भाई टॉपर बना करके ही छोड़ते हैं। पिछली बार भी अपना बिहार फर्स्ट टॉपर आया था, बिहार फोर्थ टॉपर, बहुत सारे टॉपर्स पिछली बार भी निकले थे। इस बार फिर से इतिहास दोहराया गया है कि भाई बिहार, इस बार तो बिहार फर्स्ट टॉपर हमारा नहीं आ पाया, लेकिन बिहार थर्ड टॉपर, टॉप 10 में बहुत सारे बच्चे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर में बहुत सारे बच्चे, मतलब टॉपरों की लिस्ट हमेशा टारगेट बोर्ड के साथ जुड़ी रही है। बहुत सारे टॉपर्स हमेशा टारगेट बोर्ड से निकलते हैं। वो तो संयोग का बात होता है कि कोई 2 नंबर से आगे हो जाता है तो बिहार टॉपर बन जाता है, कोई 2 नंबर से पीछे हो जाता है तो आप ही का अगर 10-15 नंबर और आ जाता तो शायद अब बिहार टॉपर बन जाते। तो ये बस थोड़ा सा मलाल रह जाता है, अफसोस रह जाता है, नहीं तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे बार देखे होंगे कि जैसे पिछले बार जैसे मान लिया जाए कि 2020 में कोई अगर बच्चा ये मैट्रिक में टॉपर बना था, तो 2022 में तो हम नहीं देखे कि वो इंटर में टॉप कर गया। तो टॉपर्स कहाँ छुप जाते हैं ना, कोई नहीं जानता है। लेकिन हाँ, लेकिन जो बच्चा यहाँ तक अगर आ गया है, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो जरूर टॉपर्स दोहरा सकते हैं। लेकिन हम अधिकांश मामलों में यही देखे हैं कि जो 10th में टॉपर बन गया वो 12th क्लास में टॉपर नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ वो चीज हो। आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने हैं, अब की बार जब जिला लेवल पर आप सबसे उच्च स्थान प्राप्त किए हैं, तो अब की बार राज्य लेवल पर करिए, स्टेट टॉपर अब की बार बनिए इंटर में। चूंकि 10th क्लास से ज्यादा वैल्यूएबल चीज वो है, अगर आप इंटर में टॉपर बनेंगे ना, तो ये कहने का होगा कि चलो भाई
10th में हम नहीं बन पाए, लेकिन हम इंटर में वो चीज करके दिखा दिए और दोबारा फिर से हमें यहाँ पर आने का मौका मिल जाएगा। क्या यस सर। टारगेट बोर्ड बिहार के बच्चों के लिए कितना हेल्पफुल रहेगा आगे और अभी तक रहा है? बहुत हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे पूरा कंटेंट जो होता है बहुत अच्छा रहता है, पूरा लाइव क्लास चलते रहता है, नोट्स भी मतलब डेली जाता है, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा टारगेट बोर्ड। अच्छा, टारगेट बोर्ड के व्हाट्सएप वाले क्रैश कोर्स ग्रुप में आप जुड़े हुए थे? यस सर। उस पर समय समय पर नोट्स आ जाता था? हाँ। अच्छा, एग्जाम के टाइम में भी हम क्लास लेते थे, टोटल क्लास करके आप जाते थे? टोटल क्वेश्चन लड़ता था? हाँ मतलब लड़ता था। सोशल साइंस में तो इस बार मतलब सेकेंड सिटिंग में उतना नहीं लड़ा था। अच्छा, सोशल साइंस में बट क्वेश्चन टकराता था। क्वेश्चन टकराता था। सबसे अच्छा आपका एग्जाम कौन सब्जेक्ट का गया था? एग्जाम तो सारा अच्छा गया था। साइंस का बहुत अच्छा गया था, फिर मैथ का भी अच्छा गया था बट उसमें कम आ गया। अच्छा। और हिंदी का भी बहुत अच्छा गया था। तब जब टॉपर वेरिफिकेशन में वहां जब हम आपसे मिले थे, जब टॉपर वेरिफिकेशन जब पटना में हो रहा था, तो उस समय आप आई थी मिलने के लिए कि सर हम टारगेट बोर्ड से क्लास किए, हमको भी बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद जब आप लोग यहाँ आए, आज जब सुने कि भाई प्रिंस सर आ रहे हैं, तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? बहुत, उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में सर आ रहे हैं। यहाँ पे सब हलचल हो गया था, जल्दी जल्दी सब बहुत खुश हुए। चलिए, अभी देख लीजिए, अभी हम आपको बता रहे हैं, अभी हम लोग को आने में काफी ज्यादा रात हो गया और लगभग अभी रात का 12 बजने वाला है और ये इंतजार कर रही थी कि सर आ रहे हैं और ये अपना इंटरव्यू दे रही है। और जब कहते हैं ना कि जब खुशी का माहौल होता है ना, तो वहां पर दिन और रात पता ही नहीं चलता है। और ऐसे भी 11-12 बजे तक ये तो बोल रही है कि हम 1 बजे तक पढ़ाई करते रहते थे, तो इसके लिए तो अभी वो सोने का टाइम हुआ नहीं है। आगे भी इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। और जितने भी सारे बच्चे टारगेट बोर्ड के हैं, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी मेहनत करते रहिए, मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई से ही सब कुछ होता है। हम हर एक बच्चे को बोले थे कि जो भी बच्चे टॉपर्स बनेंगे, सब लोगों के हम घर पर आएंगे, सब लोगों को शुभकामना देंगे और जितने भी सारे बच्चे जहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, उनको हम पटना बुलाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो हम चाहते हैं कि सभी बच्चे मन लगा करके पढ़ाई करें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए, इंटरव्यू के लास्ट में टारगेट बोर्ड के जितने भी सारे बच्चे हैं जो आपके इंटरव्यू देख करके प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे, उनको थोड़ा सा और मोटिवेट कर दीजिए कि किस तरीके से पढ़ाई करें, कितना देर पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फेस्टिवल है तो खूब फेस्टिवल मनाने में लग जाते हैं। होली आया है, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, पहले होली मना लेते हैं। तो किस तरीके से बच्चे कितने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें कि वो टॉपर्स तक पहुंच सकते हैं? टॉपर्स तक तो पहुंचना मतलब ये नहीं है कि आसान होता है। उसके लिए मतलब दिन रात पढ़ना पड़ता है, फिर मतलब ऐसे रटना नहीं होता है। उसको समझो कॉन्सेप्ट, अपने लैंग्वेज में जितना अच्छा लिखोगे एग्जामिनर उतना ही अच्छा नंबर देता है। और मतलब ये नहीं कि हाँ हम एक दिन पढ़ लिए, पूरा दिन रात पूरा पढ़ लिए और 2 दिन हम रेस्ट कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर। नहीं, थोड़ा ही पढ़ो बट रोज पढ़ो। ऐसे कंसिस्टेंसी बना के रखोगे तो तुम्हारा भी हैबिट रहेगा। और शांत जगह में पढ़ना चाहिए, मतलब ये नहीं रात में, तुमको रात में अच्छा समझ में आता है तो रात में पढ़ो, या दिन में सुबह में अच्छा लगता है तो सुबह में पढ़ो। बस मतलब अच्छा से मन लगा के मतलब जब दिमाग आपका रेडी हो पढ़ने के लिए तब आप पढ़ाई करिए। हाँ। जबरदस्ती पढ़ाई नहीं होता है। हाँ। ये नहीं कि बैठ के किताब खोल के तो हम पढ़ रहे हैं। हाँ, तो इंटर में जब आप पढ़ाई करेंगे तो कहाँ आपका जाने का इच्छा है? पटना में, कोटा में, कहाँ पर आपका जाने का इच्छा है? सर इच्छा तो पटना में जाने का है बट पता नहीं, शायद ऑनलाइन ही लेंगे क्लास। अच्छा। क्योंकि पटना में कोई रहता नहीं है ना। चलिए, तो आपको टारगेट बोर्ड की तरफ से सफलता बैच में, जो कि 11th-12th क्लास का बैच निकला है, उसमें टारगेट बोर्ड की तरफ से बिल्कुल फ्री एडमिशन दिया जाएगा। अगले 2 साल तक के लिए आप बिल्कुल फ्री तैयारी कर सकते हैं और भरपूर कोशिश रहेगा कि आपको टारगेट बोर्ड की तरफ से जितने भी सारे कंटेंट प्रोवाइड करवाए जाएं, उन कंटेंट के माध्यम से आप आगे बढ़ करके 12th क्लास में आप कम से कम स्टेट टॉपर तक पहुंचे। ठीक है, तो टारगेट बोर्ड की टीम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रही है। आप लोग हमेशा बस मन लगा करके पढ़ते रहिए और जो भी आपके अगल बगल के बच्चे हैं, गांव घर के बच्चे हैं, उनको भी प्रेरित करते रहिए पढ़ाई के प्रति, क्योंकि जब तक गांव के बच्चे, देहात के बच्चे जब आगे नहीं निकलेंगे ना, तब तक बिहार डेवलप नहीं कर पाएगा। जब बिहार डेवलप तभी करेगा जब गांव के बच्चे बाहर निकलेंगे। और हमें बहुत खुशी है कि आप एक लड़की होकर के
गांव की लड़की होकर के ऑनलाइन पढ़ाई कर करके आप आगे बढ़ सकती हैं। तो जब एक लड़की ऑनलाइन पढ़ाई करके टॉपर तक पहुंच सकती है तो भाई लड़के क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। तो सब लोग मिलकर के मेहनत करिए, ठीक है ना। आजकल लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं रह गया है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यही हम कहेंगे कि आप लोग जम करके मेहनत करिए और आगे तरक्की करिए और टॉपर तक पहुंचिए और टॉपर के बाद आप लोग सफल होइए, ठीक है ना। क्योंकि टॉपर बनना सिर्फ आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, टॉपर के बाद कहीं ना कहीं आपको सेटल होना है बहुत अच्छे जगह पर। और जिंदगी है भाई, जब तक ढेर सारे पैसे नहीं कमाओगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग पढ़िए लिखिए, नौकरी करिए, बहुत पैसा कमाइए और तब जाकर के आपके मम्मी पापा का सपना पूरा होगा। तो चलिए, यही है बाबू साक्षी कुमारी। और साक्षी बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, लेकिन भाग्य का भी कुछ साथ होता है कि ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन पाई। कुछ नंबर के कारण स्टेट टॉपर इनका छूटा है। हालांकि ये कोशिश में लगी हैं कि सर इस बार छूटा है, लेकिन इंटर में ये चीज नहीं छूटना चाहिए। क्या यस सर। इंटर में ये पूरे भरपूर तरीके से तैयार रहेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि दोबारा यहाँ आने का मौका मिलेगा। और ये दीपक सर आपके इंग्लिश के टीचर हैं, यस सर। ठीक है, आप इनसे इंग्लिश पढ़े होंगे, तो ये आपसे कुछ सवाल करेंगे। ये पूछना था आपसे कि आपने इंग्लिश की पढ़ाई की थी, साल भर की थी या फिर ऑल्टरनेट करके जैसे पढ़ाई होती है इंग्लिश की? जैसे बहुत सारे बच्चे इंग्लिश को मतलब नहीं पढ़ते हैं 10th में ना, ये कंपलसरी नहीं है सर। पढ़ते हैं इंग्लिश, हम पढ़ रहे थे, शुरू से पढ़ रहे थे। अच्छा, दीपक सर का इंग्लिश पढ़ा क्या था? इंग्लिश को पढ़ने के पीछे आपका क्या था, स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी इंग्लिश को पढ़ने की? स्ट्रेटेजी सर, 8 क्लास तक तो हम सीबीएसई में पढ़े थे, तो इंग्लिश से लगाव था, तो इंग्लिश हम पढ़ते थे। और ये मैट्रिक में कंपलसरी नहीं है, बट इंटर में तो है, तो उसके हिसाब से भी पढ़ना ही चाहिए। अच्छा, तो यही बात आप बाकी जो बच्चे हैं जो ये माइंड में कॉन्सेप्ट बिठा लेते हैं कि कंपलसरी नहीं तो नहीं पढ़ना है, तो इसके पीछे क्यों इतना टाइम वेस्ट करें हम, तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंग्लिश टाइम वेस्ट नहीं है, वो आपका लाइफ ही सुधारेगी। आप अभी इग्नोर कर रहे हैं उसको, बाद में उसके वजह से आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये फेस कर सकते हैं। कहीं जॉब में गए तो वहाँ इंग्लिश नहीं आ रहा, तो ये इंग्लिश हार्ड नहीं होता है, बस आप उसको जैसे हिंदी लैंग्वेज है वैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, तो उसको मतलब पढ़ते रहो, अच्छा है इंग्लिश। अच्छा, दीपक सर का इंग्लिश पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा? दीपक सर तो बाद में आए थे, बट बहुत अच्छा पढ़ाते थे, उनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था और एक एक क्वेश्चन पे बहुत टाइम देते थे, तो पूरा अच्छा से समझ में आ जाता था। चलिए, आपके मम्मी कहाँ हैं, जरा उनको बुलाइए। माइक लाइए, इधर आ जाइए, इधर। पहली बार जब रिजल्ट आया, जब सुने कि हमारी बेटी डिस्ट्रिक्ट टॉपर की है, पूरे जिला में टॉपर की है, तो आपको कैसा लगा था? सर बहुत खुशी महसूस हुआ था, क्योंकि बोले ना कि हम बेटी पर प्राउड फील करते हैं सर। अच्छा, कि मेहनत में नहीं प्राउड तो फील करते हैं, चूंकि हम टॉपर वेरिफिकेशन में भी देखे थे कि आप ही लेकर के गए थे। पापा यहाँ पे नहीं रहते तो कोई भी जरूरी लगता है तो हम ही लेके जाते हैं। हाँ, तो हमें लगता है कि भाई नहीं, आप अपनी बेटियों के प्रति समर्पित हैं। और ये भी साक्षी भी कह रही है कि मम्मी खुद चाहती हैं कि हम लोग जहां तक पढ़ाई कर सकें हम लोग को पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा सोच है कि गांव में अधिकांश हम देखते हैं कि महिलाओं का सोच होता है कि नहीं भाई, बेटी को बस बड़ा होना है, शादी ब्याह करके उसको अपने जहां उसका मायके भेज दो। लेकिन बहुत अच्छा सोच है आपका कि नहीं भाई, जहां तक बेटी हमारी पढ़ेगी वहां तक हम पढ़ाएंगे। मेरा यही सोच है सर कि जो परिस्थिति हम झेल रहे हैं हमारे बच्चे ना झेले, सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे तो ये अपना जिंदगी खुल के जी सकेंगे। मेरा यही टारगेट है सर कि बच्चे को कुछ बना के ही छोड़ना है, शादी विवाह बाद में, पहले इन लोग को कुछ ना कुछ मतलब अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे तो हमको सोचना नहीं पड़ेगा, जो हम झेल रहे हैं वो हमारे बच्चे नहीं झेल पाएंगे, झेलेंगे। चलिए, आप पढ़ाई में इनको बहुत तरह से सपोर्ट भी करती होंगी। जैसे रात में बहुत रात तक पढ़ती हैं तो वहां पर भी गार्जियन का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कहीं पर कोचिंग जा रही हैं तो वहां पर भी गार्जियन का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। तो आगे भी इनको उसी तरह का सपोर्ट मिलते रहेगा जैसा कि सपोर्ट अभी मिल रहा है? हाँ सर, बिल्कुल। मेरे तरफ से बच्चा लोग पढ़ रहा है, पढ़ने के लिए जहाँ तक होगा, हम लोग ज्यादा बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं सर, पर जहाँ तक होगा मेहनत करेंगे। हम दोनों आदमी का यही टारगेट है कि बच्चे को कुछ बना के छोड़ना, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। मतलब एक लड़का है 2 लड़की है, तीनों को अपने जगह पर मतलब पहुंचाना। तो जब ऑनलाइन के लिए ये पढ़ाई करने के लिए बोल रही थी
तो ऑनलाइन में जब बोले कि हमें टारगेट बोर्ड का कोर्स परचेज करना है तो उस समय आप क्या बोले? उस समय हम बोले कि क्योंकि ये हमारी बेटी चाहे बच्चा भी है, ये लोग इधर उधर में नहीं रहता है, ये लोग जो जरूरत का होता है उसी को कहता है। और ये बोली कि मम्मी बहुत बेस्ट है, हमको चाहिए। तो हम लोग एक बार भी मना नहीं किए, हम लोग फोन भी नया लेके दिए क्लास करने के लिए। आपके मन में ये नहीं आया कि भाई बेटी को अगर मोबाइल देंगे तो बेटी हमारी कहीं बिगड़ जाएगी? नहीं सर, शुरू से मैं ऐसा संस्कार दे रखे हैं कि कहीं भी इसको छोड़ देंगे तो हम मतलब हमको फिक्र नहीं रहेगा कि हमारी बेटी कुछ गलत कर लेगी। चलिए, गार्जियन का ये विश्वास ना अगर अपने बच्चों पर हो तो बहुत अच्छा होता है। बहुत खुशी है कि भाई गार्जियन अपने बच्चों पर इतना विश्वास करते हैं और बच्चों का भी कर्तव्य है कि भाई विश्वास को बना करके रखें, विश्वास टूटने न दें। तो क्या मतलब जब रिजल्ट आया, जब डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनी तो बहुत ज्यादा खुशी हुआ होगा, बहुत लेकिन ज्यादा। आगे आप इनको मोटिवेट करते रहेंगे कि भाई अगली बार स्टेट टॉपर बने? हाँ सर, बिल्कुल, अब बनेगी भी। बनेगी। हाँ, ये हमको प्रॉमिस की है। आगे जो जो चूक हुआ है जिसमें, तो ये है ना कि चूक से आदमी को सीख लेना चाहिए, यहाँ तक कि नहीं कि हार थक के बैठ जाना चाहिए। नहीं नहीं तो बिल्कुल। इनको उससे सीख लेना होगा कि हमारा कहाँ चूक हुआ, उसको हम कमी को दूर करें और करके मेरी बेटी दिखाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा फक्र है आपको अपनी बेटी पे। आपके कितने बेटी हैं? 2 बेटी 2 बेटी और 1 बेटा। बेटा छोटा है या बड़ा? बड़ा है, ये सबसे छोटी है। अच्छा, सबसे छोटी है। चलिए, सबसे छोटी है लेकिन कारनामा बड़ा है और भगवान की कृपा से कुछ बड़ा ही करके आगे दिखाएगी। बस हम यही कहेंगे कि आगे जब परिवार का सपोर्ट मिलता है बेटियों को तो बेटियां बहुत आगे बढ़ती है। तो हम चाहते हैं कि परिवार का सपोर्ट हमेशा बना रहे और इसको इसी तरीके से आगे पढ़ाइए, कुछ बहुत अच्छा करेंगे। और बाकी इनके दादाजी भी हमारे साथ हैं तो एक बार हम उनको भी बुलाना चाहेंगे। दादाजी के भी चेहरे पर खुशियां साफ झलक रही हैं भाई कि दादाजी बहुत ज्यादा खुश हैं। हम लोगों को सड़क से लाने के लिए अभी रात में ये गए थे। तो दादाजी आप यहाँ पे आ जाइए। ये आपकी पोती है? जी सर। पहली बार जब सुने कि हमारी पोती टॉप कर गई है तो आपको कैसा लगा? बहुत खुशी महसूस हुआ हम लोग। आपकी पोती पढ़ाई करते थे, आप देखते थे? बिल्कुल। कितना देर पढ़ाई करते थे? 1 बजे से आगे भी चले जाते थे, लेकिन कम उससे पहले रेस्ट नहीं लेते। 1 बजे से पहले रेस्ट नहीं लेती थी? कभी आप लोग मना नहीं करते थे कि 1 बजे तक मत पढ़ो? माना क्या, इसको संतुष्टि नहीं मिलता था कि हम कितना आगे जाए, बोलने पर ही सोने जाते थे। चलिए, तो बहुत अच्छा है और हम चाहेंगे कि आगे भी आपकी पोती आगे बढ़ती रहे। ठीक है, आपके जितने भी 2 पोती है, 1 पोता है, जी। हाँ, तो आगे बढ़ते रहे इसी प्रकार से, आगे एकदम तरक्की करते रहे। जब आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो जरूर ही तरक्की करेगी।